जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, आज का वचन, आज की रोटी लेकर। तो आइए भाई बहनों बढ़ते हैं आज के वचन की तरफ, आज की रोटी की तरफ, जिसको खाकर हमारी आत्मा तृप्त और शरीर चंगाई पाता है। हमारी जिंदगी में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों बढ़ते हैं आज के वचन की तरफ, आज की रोटी की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो आइए भाई बहनों हम बढ़ते हैं उस पाक पवित्र वचन की तरफ। हम देखेंगे रोमियो 8 का 14 और 15 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जैसे कि यहाँ कहा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, उनसे दुआ प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, इसीलिए हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनने लायक बनते हैं। तो परमेश्वर के जब बेटा बेटी बनते हैं तो परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ बाप बेटे का रिश्ता बन जाता है। तो इस रिश्ते को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमें सिखाया आज्ञाओं पर चलना। उन आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं, खरे उतरते हैं, तो अपने पिता को, अपने परमेश्वर को अब्बा करके पुकारते हैं, पिता करके पुकारते हैं। बाप और बेटे का रिश्ता बन जाता है। यह अधिकार किसने दिया? ये यीशु मसीह ने दिया, जो इस धरती पर आए और हमें आज्ञाओं पे चलना सिखाया, हमारी आत्मा को परिवर्तन किया। क्योंकि जब हमारी आत्मा परिवर्तन होती है तो हम सीधाई और खराई से चलते हैं। ये रिश्ता बनाने वाला हमारा यीशु मसीह जिस पृथ्वी पर आकर हमें सिखाया है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको प्रभु यीशु की आज्ञाओं पे चलना है, ताकि आप परमेश्वर को अपना बाप, अपना पिता कह के पुकार सके। और जब बाप बेटे का रिश्ता बन जाता है तो आप किसी से डरते नहीं है, आप भयभीत नहीं होते। क्योंकि बेटे को अपने बाप से डर नहीं लगता, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसका अब्बा, उसका बाप उससे प्रेम करता है, अपने बेटे से प्रेम करता है। इसीलिए वो अपने पिता से घबराता नहीं है। उसे जो कुछ भी बोलना होता है अपने पिता से जाके बोलता है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर ही हमारा सच्चा बाप और सच्चा पिता है, जिसे हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। क्योंकि वो हमारा स्वामी नहीं है, हम उसके मजदूर नहीं है। उनका और हमारा रिश्ता बाप बेटे का है, पिता का और पुत्र का रिश्ता है। इसीलिए परमेश्वर भी इस रिश्ते को निभाता है। वो भी कहता है कि तुम मुझे अपना पिता करके पुकारो और मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा बाप हूं। हमारी आत्मा को चलाने वाला इस संसार में भी और संसार के बाद भी वही हमारा ध्यान रखता है। इस शरीर की और शरीर के बाद भी हमारी आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। वो हमारी रक्षा करता है, हमारी आत्मा को चलाता है और हमें वो स्वर्ग का स्थान देता है जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हम खोजी है। इसीलिए भाई बहनों, आपको इस वचन पे खरे उतरना है, अपनी आत्मा को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपना है, ताकि आप सीधाई से चल सके। इस संसार में रह के आप ऐसे कोई गलत काम ना करें जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने हमें यहाँ आके सिखाया है अपने 10 आज्ञाओं में, उनका हमें पालन करना है। हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला एक ही सच्चा खुदा है, यीशु मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, ये आज की रोटी, आज का वचन है, जिसको खाकर हमारी आत्मा तृप्त और शरीर चंगाई पाता है। हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। जैसा कि वचन में बताया गया, अगर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं तो परमेश्वर से, खुदा से हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है। बाप और बेटे का रिश्ता बन जाता है, पिता और पुत्र का रिश्ता बन जाता है, अब्बा और पुत्र का रिश्ता बन जाता है।
इस रिश्ते को बनाने के लिए आपको दुआ में, प्रार्थना में चलना होगा और सच्चे पक्के कलामातों पर अमल करना होगा। क्योंकि भाई बहनों, जब खुदा से हमारा रिश्ता बाप और बेटे का हो जाता है तो हम नहीं घबराते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कोई दास है, उसका कोई स्वामी है, उसके साथ उसका रिश्ता कैसा होता है। वो दास अपने स्वामी से हमेशा डरता है। वो दास अपने स्वामी से हमेशा घबराता है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, मैं किसी काम में लेट ना हो जाऊं, मैं किसी काम में चूक ना जाऊं। क्योंकि स्वामी उसका बदला किसी भी तरीके से ले सकता है, क्योंकि वो उसका बाप नहीं है। इसलिए अपने स्वामी से, अपने मालिक से वो मजदूर, वो दास डरता है, वो घबराता है उससे। मगर हमारा रिश्ता वो नहीं है। हमारा रिश्ता हमारे खुदा से, हमारे परमेश्वर से अब्बा और एक बेटे का रिश्ता बन चुका है। वो हमारा पिता है और हम उसके बेटा और बेटी है। और ये रिश्ते को कायम करने वाला यीशु मसीह है। तो जी हाँ भाई बहनों, हमने नहीं घबराना है, हमने नहीं डरना है। यदि हम पवित्र पाक कलामातों को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हमने नहीं डरना है, ना हमने घबराना है। क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे बारे में, और हमारे लिए जो आला स्थान है इस शरीर के रहते हुए भी और इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारी आत्मा है उसके लिए भी पवित्र पाक स्थान देने वाला हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमें अपना स्थान देना चाहता है और हमें उसको ग्रहण करना है। क्योंकि जीवन मात्र 60 या 70 साल का ही होता है, उसके बाद या वो अनंत आग या अनंत जीवन। तो उस अनंत जीवन की तरफ हमने जाना है जहां पिता हमें देखना चाहता है। क्योंकि पिता हमसे बेइंतहा प्यार करता है, हमसे प्रेम करता है, अपने बेटा बेटियों से प्रेम करता है। इसीलिए उस प्रेम के कारण खुदा हमको वो आला स्थान देना चाहता है। हमारा पिता हमको वो आला स्थान देना चाहता है जहां पर हम अनंत काल तक राज करेंगे। और ये सब कुछ संभव होगा इन पवित्र पाक शक्तिशाली वचनों को, कलामातों को पढ़ने से और इन पर अमल करने से, जो प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली पाक वचन है जिनके द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है, आज की रोटी, आज का वचन। इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, इस रोटी को अपने जीवन में, अपने शरीर पर, अपने चाल चलन पर ग्रहण कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी और आपका परिवार और आपकी आत्मा भी बचाई जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के शक्तिशाली कलामात हर एक जनों के घरों में बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो जी हाँ भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।